हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो के द्वारा हम लोग एसएसटी के प्रश्न 30 प्रश्न का सुपर 30 प्रश्न का इसमें हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, इस वीडियो में पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है, भारत में किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? भारत में किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो पहला प्रश्न में जो ये दिया हुआ है, संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए डाक संचार, ऑप्शन बी है रेडियो संचार, ऑप्शन सी है इंटरनेट सेवाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर होगा डाक संचार। भारत में किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? डाक संचार दुनिया में सबसे बड़ी है। डाक संचार दुनिया में सबसे बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 जो दिया हुआ है, निम्न में से उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर ये 2 है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो ये है उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में। इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इससे बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया? भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया। रूस के सहयोग से बनाया गया है। रूस के सहयोग से। ऑप्शन 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जूट जो है, पटसन या जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे अधिक भारत में जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम परीक्षा होने वाला है, इसलिए जल्दी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर भारत के किस राज्य में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गन्ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, गन्ना होना चाहिए। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इस तरह का डेली वीडियो आपको मिलते रहेगा, सुपर 30 प्रश्न का, साइंस का, एसएसटी का और हिंदी और इंग्लिश सभी का मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे अधिक हवा का एक उत्पादन किस राज्य में होता है? 1 मिनट, ये क्या टाइपिंग है? सबसे अधिक हवा का उत्पादन कहवा होगा, कहवा। सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का उत्पादन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? ऑप्शन ए विस्तृत कृषि, ऑप्शन बी है व्यापारिक कृषि, ऑप्शन सी है बागवानी कृषि, ऑप्शन डी है जीवन निर्वाह कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर ये जो 11 है,
भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है कृषि। ऑप्शन डी है तो कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। भारत के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो है कृषि। क्वेश्चन नंबर 12 है सुपरफास्ट रिवीजन, सुपर 30 में सुपरफास्ट रिवीजन आप लोगों के SST का हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। अभी आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी सुपरफास्ट रिवीजन इसका करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है सरसों उत्पादन से, ऑप्शन डी है रेशम कीड़ा पालन से। सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम के कीड़ा पालन से, रेशम के कीड़ा पालन से। क्वेश्चन नंबर 13 है कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा किसे माना जाता है? कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी है पीली मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा जो मानी जाती है वह काली मिट्टी को माना जाता है। काली मिट्टी को, कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है पीली मिट्टी, ऑप्शन सी है रेगुर मिट्टी, ये गलत है, लॉ गलत है, रेगुर मिट्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो काली मिट्टी को और दूसरा नाम उसका है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 गेहूं को पकाने के समय तापमान कितना होना चाहिए? आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं के पकने के समय तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं के पकने के समय आदर्श तापमान 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये 16 75 सेंटीमीटर से, क्वेश्चन नंबर 16 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि किया जाता है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि किस प्रकार की कृषि किया जाता है? ऑप्शन ए बागवानी कृषि, ऑप्शन बी है निवेश कृषि, ऑप्शन सी है शुष्क कृषि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सही उत्तर शुष्क कृषि। आप लोग सभी प्रश्न को रिवीजन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए कार्बोनरी से, ऑप्शन बी है लाल सैनिक से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था, कार्बोनरी संगठन से, कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी 1844, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी है 1878। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? उसका मतलब पेशा क्या था, पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए है सैनिक, ऑप्शन बी है घुड़सवार, ऑप्शन सी है मजदूर, ऑप्शन डी है नाविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। इस तरह सुपर 30 प्रश्न का हम लोग करेंगे और आप लोगों को पर डे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो देख के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और क्लास 12 के लिए 8 बजे लाइव क्लास लिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है नेपोलियन संहिता को कब लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी है 1795, ऑप्शन सी है 1777, ऑप्शन डी है 1804। तो नेपोलियन संहिता को जो लागू किया गया था, नेपोलियन संहिता को जो लागू किया था 1804 ईस्वी में। नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 21 है जर्मनी राज्य के निर्माण किसने किया था? जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 16वां, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? तो आप लोग इसका जो है सही उत्तर होगा जर्मनी राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आप लोग चेक कीजिएगा कितना आप लोगों का सही उत्तर बन पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी है ईरान को, ऑप्शन सी है इसराइल को और ऑप्शन डी है सीरिया को। और कोई होगा ऑप्शन डी।
तो यह यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त और लोह, यहाँ पे लोह होगा, लोग नहीं, रक्त और लोह की नीति को किसने चलाया था? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी है गेरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी है बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी है सनियात सेन ने। सनियात सेन, ये सनियात सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त और लोह की नीति को किसने चलाया था? क्वेश्चन नंबर 23, इसको बिस्मार्क ने चलाया था। रक्त और लोह की नीति को बिस्मार्क ने। सनियात सेन तो चीन से संबंधित था, चीन का। तो चलिए उधर डिटेल नहीं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? ऑप्शन ए तानाशाह की शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन डी है निरंकुश राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 24 का होगा संवैधानिक राजतंत्र। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में क्या संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी 1845 ईस्वी, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1832 ईस्वी। यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इस तरह का सुपर 30 सीरीज आप लोगों को पर डे दिन में 2 बार, इवनिंग में आपको मिलेगा SST का और सवेरे मिलेगा साइंस का। आप लोग वीडियो को देखते रहे आप लोगों को बेहतर तैयारी करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1925 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 मार्च 1924 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1 अगस्त 1919 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन किए थे असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, अगर पूछा जाए किसके द्वारा तो गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा आर्म्स एक्ट को लागू किया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा आर्म्स एक्ट को लागू किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसमें आर्म्स एक्ट 1878 में लागू किया गया था। आर्म्स एक्ट को 1878 में लागू किया गया था और उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे। उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए है 12 मार्च 1925 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1935 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू किया था नमक सत्याग्रह की, तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को चलना प्रारंभ किया था, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचा था और वहाँ पे नमक को सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? ऑप्शन ए है आगा खां, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है सलीमुल्लाह खां। तो चलिए इसी तीनों में देख लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्य समाज की स्थापना, इसमें सुपर 40 क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रहे, आर्य समाज रहे तो आप लोग आर्य समाज मार दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासी समुदाय से संबंधित है? टाना भगत आंदोलन जो हुआ था झारखंड में हुआ था, किन आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है मुंडा से, ऑप्शन बी है संथाल से, ऑप्शन डी सी है उरांव से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। टाना भगत आंदोलन जो ये उरांव समुदाय से संबंधित है, उरांव समुदाय से संबंधित था। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है, अच्छा प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34 यह है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? अच्छा प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा जो कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रथम बार महात्मा कहा गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, तिनकठिया प्रथा कहाँ पर लागू की गई थी? तिनकठिया प्रथा यह कहाँ पर लागू की गई थी? ऑप्शन ए है बनारस में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी है चंपारण में। तो तिनकठिया प्रथा होता है खेत के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 20 भूभाग पर नील की खेती करना, नील की खेती करना, नील की खेती करना, नील की खेती करना। तो ये तिनकठिया प्रथा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ये चंपारण में। तिनकठिया प्रथा कहाँ लागू की गई थी? चंपारण में। तिनकठिया प्रथा लागू की गई थी चंपारण में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था कब किया गया था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी है 1917 में। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 ईस्वी में। इसको आमंत्रण भेजा था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, आमंत्रित किया गया था चंपारण आने के लिए। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी है 1929 में। तो ये प्रश्न ये साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत जो पहुंचा था 1928 में। इसी में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में लाठी लगा था, जिसके बाद में उसका लाहौर में मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा नीचे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सुपर फास्ट 40 प्रश्न का इसमें रिवीजन कर लेते हैं। लगभग 30 या 40 प्रश्न पर डे रहेगा एक वीडियो में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? ये प्रश्न गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 और ये अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल के मालाबार तट पर, ऑप्शन बी है गुजरात के काठियावाड़ में, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता क्या था? इसका नेतृत्व करता थे अली मुसलियार। थोड़ा सा बता देते हैं, अली कहीं पे मुदालियार भी मिलेगा, कहीं मुसलियार भी मिलेगा, मुसलियार। तो ये हुआ था केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर। तो इस तरह का और वीडियो देखना चाहिए तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, जहाँ पर SST साइंस, गणित, एडवांस गणित और हिंदी अंग्रेजी सभी उसे का तैयारी कराया गया। वो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच।